अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी लास्ट क्लास तक किस चीज़ पे डिस्कशन हो रही थी? सोर्सिंग। अच्छा, हम लोगों ने प्रोडक्ट को के 4 स्टेप थे प्रोडक्ट सेक्शन के। क्या क्या थे? एक था आइडियाज़ कलेक्शन। सही। आइडियाज़ कलेक्शन में हमने सिर्फ आइडियाज़ कलेक्ट किए थे, तकरीबन 120। ठीक है। दूसरा था आइडियाज़ फिल्ट्रेशन। उसके ना हमने कुछ फैक्टर्स मेनली डिस्कस किए थे जिससे हम प्रोडक्ट को थिंक कर सके। तीसरे नंबर पे हमने सोर्सिंग पढ़ी कि आपने सोर्सिंग किस तरह करनी है, कहाँ कहाँ से आप सोर्स कर सकते हो एक प्रोडक्ट लोकल मार्केट के लिए। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की बोर्ड के ऊपर। और फिर हमने सोर्सिंग का टास्क पकड़ लिया था। फिर सोर्सिंग का हमने पढ़ा कि सोर्स मेंशन किस तरह करनी है, अपने पास डेटा कलेक्ट किस तरह करना है एक जगह पर। एयर टेबल में हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, बाजू का हमारे पास डेटा बहुत होता है सोर्सिंग का, लेकिन टाइम पे ना मिल रहा होता है और ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता हमारी रिसर्च का। फिर एंड में आ जाएगा प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन। अच्छा, ये एक आज का मेन टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन। प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन क्या है? जो अब हमने जो भी काम कर लिया, जो भी कुत्ताख्वारी कर ली, सही है, उसमें अब हमने फाइनल करना है यार हमने किस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में उतरना है। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज में एक चीज़ ये है कि हम दो चीज़ें नॉर्मली पढ़ेंगे, अभी तो ज़्यादा एक ही चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि हमें अपनी विल का भी इस्तेमाल करना है थोड़ा सा कि यार क्या चलेगा। ठीक है। प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन के इधर मैंने 2 स्टेप बताए हुए थे। पहला क्या है? यूनिट अकाउंटिंग करेंगे। हम जो फाइनलाइज प्रोडक्ट करेंगे उसकी टोटल अकाउंटिंग करेंगे, यार ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, कितने कितने, और एट दी एंड हमें प्रॉफिट कितना होगा और उसके ऊपर कितना मार्जिन बच रहा है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना। और एक कंपटीशन एनालिसिस। क्या है कंपटीशन को? अच्छा, बहुत तरह से एनालिसिस की जा सकती है। अभी के लेवल पर हम सिर्फ उसको प्राइस लेवल पे ही देखेंगे। ठीक है। वह कंपटीशन की एनालिसिस हम सर्विस वाइज भी देख सकते हैं, उसकी ऑफरिंग वाइज देख सकते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट वाइज देख सकते हैं, उसके एड क्रिएटिव वाइज देख सकते हैं। सही है। उसकी स्ट्रेटेजीज देख सकते हैं। तो कंपटीशन एनालिसिस एक बड़ी चीज़ है, लेकिन अभी हम ज़्यादा यूनिट अकाउंटिंग के लिहाज से ही देखेंगे कि यार कोई कितने का प्रोडक्ट बेच रहा है, किस टैप से ऑफर कर रहा है, बस हम 4-5 बड़े कंपटीटर्स को देखेंगे अपने प्रोडक्ट को। ठीक है। अब प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन में इस पॉइंट पर हम पहले एक थोड़ा सा ये टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट बहुत सारे लोगों ने नहीं डिस्कस किया हुआ। वो क्या है? पहला टॉपिक क्या है? यूनिट अकाउंटिंग। कोई बता सकता है यूनिट अकाउंटिंग क्या होता है? यूनिट अकाउंटिंग क्या होता है? कोई सही बताए। सही। और कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे? इससे बिजली का खर्चा डालेंगे, बिजली का खर्चा डालेंगे, सारे एक्सपेंसेस डालते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, अकाउंटिंग को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक मंथली वाइज देखते हैं हम लोग, सही है, वीकली वाइज, क्वार्टरली वाइज, ईयरली वाइज, सीजन में देखते हैं कोई चीज़ कितना प्रॉफिट दे रही है ये वो। लेकिन एक होता है यूनिट वाइज कि हम पर यूनिट के लिहाज से अपनी प्लानिंग करें कि एक चीज़ हमारी ये बिकेगी, उसके ऊपर कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, सोर्स की, ट्रैवलिंग की, फ्रेट चार्जेस कितने हैं, और इस पूरी प्लानिंग को करके हम फाइनल में ये चीज़ एनालाइज करें कि उसके ऊपर क्या नाम है, प्रॉफिट कितना बच रहा है। ये है यूनिट अकाउंटिंग। ठीक है। पर यूनिट वाइज। सही है। यूनिट अकाउंटिंग हम 1-2 प्रोडक्ट्स की पहले करते हैं, उससे ही ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ज़्यादा हम अगर किसी भी चीज़ की तरफ जाएं, इससे बेहतर ये कि एग्जाम्पल की तरफ चल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बेच रहे हैं क्या? किड्स टैबलेट। कौन कौन इसके बारे में थोड़ा सोच रहा है? किड्स टैबलेट की सोर्स कितने की है? तो हम पहले नहीं, पहले सेल प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है?
सेलिंग प्राइस है 1500 मिनिमम, ठीक है। दूसरा, अब इसके बाद इससे एक्सपेंसेस लिखोगे आप, सेलिंग प्राइस इतनी है, इसका सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होता है किसी चीज को बेचते हैं तो? मार्केटिंग कॉस्ट सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, नहीं, प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट, सही है। इसको क्या बोलते हैं? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिल्कुल सिंपल सा है COGS। इसको बड़ा भी लिख रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, सही है, ठीक है। जो भी चीज बेच रहे हैं उसकी अपनी कीमत कितनी है, ठीक है, उसकी अपनी कीमत यहाँ कितनी है, या इसको सोर्स की कीमत भी बोल सकते हैं, सोर्सिंग कितने की है, बात एक ही है, ठीक है। 800, ठीक है। सोर्सिंग के बाद बड़ा एक्सपेंस कौन सा होता है? मार्केटिंग का। हम फॉर एग्जांपल कस्टमर दुकान पर लाएं, ऑनलाइन लाएं, सही है, किसी रेफरेंस से बेचें, कहीं भी करें तो हमारी एक मार्केटिंग कॉस्ट होती है। किसी के रेफरेंस से बेचते हैं तो कैसे होती है? कमीशन देते हैं, ठीक है। बाजू का दुकान पर आता है तो दुकान का किराया है, दुकान का एक रियल इस्टेट कॉस्ट है, कहाँ दुकान खुली है, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर इसके अलावा ऑनलाइन बेचते हैं तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन बैनर्स लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसकी एक कॉस्ट है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ चीज़ें बिकती हैं, कोई एग्जाम्पल लें? दराज पे अगर हम बेच रहे हैं किसी मार्केट प्लेस पर तो दराज का कमीशन होता है, ठीक है। रीसेलरिंग में भी वो होता है, रीसेलर्स अपनी कम्युनिटी में जाके बेच रहे होते हैं तो उनको कमीशन देना पड़ता है। और कोई ऐसी चीज़ें जो मार्केटिंग के बगैर बिकती हो, कोई ऐसी चीज जो मार्केटिंग के बगैर, देखो, हाँ, ब्रांड बनाने के लिए कॉस्ट नहीं लगती, दैट्स द रियल रूल। मार्केटिंग के बगैर कोई चीज नहीं बिकती। मार्केटिंग इज अ लिजिट कॉस्ट, वो लाजमी चीज है, कहीं ना कोई पे कर रहा है। बाद का एक बड़ा मशहूर आदमी होता है, वो कोई चीज बेचता है और लोग कहते हैं इसकी कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है। यार उसने अपना जो पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया है उसमें क्या मेहनत जो थी वो कॉस्ट नहीं थी, वो कॉस्ट है। एक एक्टर है, उसने बहुत सारे में भी काम किया होगा ऐसी जगहों पर जहाँ उसे पैसे नहीं मिलते हो, लेकिन एक मतलब वो ब्रांड बिल्ड हो गया, पर्सनल ब्रांड उसने बिल्ड कर लिया, तो वो मार्केटिंग कॉस्ट अब नहीं दे रहा, लेकिन उसने दी भी है, ठीक है, उसकी भी कॉस्ट है। फिर इसके अलावा बाजू का कोई बंदा होता है व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप पे शेयरिंग कर रहा है और बोल रहा है यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट बिकती है और यहाँ मेरी मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगती। भाई आपको जो शेयरिंग में जितना टाइम लगता है ना, फॉर एग्जांपल 1-2 घंटे रोज के, तो ये मार्केटिंग कॉस्ट है, आप ह्यूमन रिसोर्स की सूरत में दे रहे हो, ठीक है। और अलग अलग जगहों पे जाओ, कोई फेसबुक ग्रुप्स में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, हर जगह कोई ना कोई एक पॉइंट होता है। अच्छा, कहीं मार्केटिंग कॉस्ट किसी पॉइंट पे ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। फॉर एग्जांपल फेसबुक नया नया आया तो फेसबुक की मार्केटिंग कॉस्ट बहुत कम, अभी भी कम ही है। बायो मालिक में बहुत ज़्यादा है, वहाँ कंपटीशन हाई है, ठीक है। बायो मालिक में अब फेसबुक पे एडवर्टाइज करना मुश्किल चीज़ समझा जाता है क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है। उनको लगता है यार पम्फलेट, आज पाकिस्तान में भी पम्फलेट आप छपवाओ ना तो उसके ज़्यादा कॉस्ट आती है, फेसबुक मार्केटिंग की कम आती है। पम्फलेट छपवाते हैं 2-3 रुपए का एक पम्फलेट पड़ता है रियल में, वो भले आप खुद मजदूरियाँ खुद मार्केटिंग घूमो तो 1 रुपए का पड़ जाएगा, वरना रियल में 2-3 रुपए का पड़ता है। बहुत हाई नहीं, नॉर्मल छोटा सा, सही है। उसका कन्वर्जन रेशो बहुत कम होता है। 3000 में से 3000 पम्फलेट बांटोगे, फिर बांटने की भी कॉस्ट है, आपका दिन लग जाएगा। या आप किसी को हायर करोगे, वो मुश्किल से 1000 पम्फलेट बांटेगा दिन में, और उसको आप 1000 रुपये तो दोगे ना पूरा दिन देने के लिए, वो भी बहुत मुश्किल है। हर जगह मार्केटिंग कॉस्ट लाजमी है। कहीं भी प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केटिंग कॉस्ट लाजमी है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। आप बेस्ट वॉरियर हो अगर आप किसी जगह पर जहाँ कंपटीशन कम है, अभी मार्केटिंग कॉस्ट कम है, आप वहाँ पहुँच जाओ। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक पे कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा, आप पहले चले गए वहाँ, एडवर्टाइजमेंट सस्ती अगर पड़ी है तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। इंस्टाग्राम नया नया आया, कोई नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई आपने अपना पेज बना लिया, ऑर्गेनिक रीच भी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इससे अलावा क्या पता स्नैक वीडियो छोटी सी ऑडियंस हो, लेकिन क्या पता आप यही स्ट्रेटजी जाके स्नैपचैट पे अप्लाई करो, वहाँ से कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट लाजमी होती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड वो, ठीक है। अब मार्केटिंग कॉस्ट
इसके लिए हम लोग लगा लेते हैं, वैसे कम आएगी, 250 आएगी आई थिंक सो, देख लो 250 to 300 आएगी, लेकिन 250 सही है। फिर उसके बाद और कौन सी कॉस्ट है भाई? पैकेजिंग का 10 रुपए का फ्लायर आएगा, इसके अलावा इसका अपना डब्बा वगैरह होता है। तो फिर इसकी पैकेजिंग कॉस्ट निकाल लो, 30 रुपए निकाल लो यार, 20 रुपए बहुत है ऑनेस्ट। इसके अलावा कॉस्ट कौन सी है? ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कोई भी बंदा आपने हायर किया हुआ है, आप खुद काम कर रहे हो, आपकी एक कॉस्ट है। आप पैकेजिंग करने के लिए एक बंदा लाओगे, लाजमी बात है 10-15-20 हज़ार रुपये रखे लेगा और वो पैकेजिंग करेगा, तो पर ऑर्डर आपकी ये मे बी के 40 रुपये कॉस्ट चली जाए, ठीक है। इसके अलावा कौन सी कॉस्ट है? अच्छा ये इधर दो चीज, सेल पर्सन की भी कॉस्ट आ सकती है, इधर याद रखना। इसको हम भले 40 से अभी 80 कर देते, या 80 नहीं करते, हम इसे 60 कर देते, सेल्स पर्सन की और उसकी हमारी थोड़ी ज़्यादा आती है, बाय द वे ये कम आ सकती है। और अदर एक्सपेंसेस, अच्छा अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं यार? पता है छोटे छोटे एक्सपेंसेस बिजनेस के बहुत सारे होते हैं जो हम कंसीडर नहीं करते। बैंक में हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 20 रुपये कट रहे होते हैं, 30 रुपये कट रहे होते हैं, 100 रुपये कट रहे होते हैं, 150 रुपये कट रहे होते हैं। क्या लाख की ट्रांजैक्शन की 100 रुपये कट गए, मतलब एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। फिर उसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं। आपको कहीं नुकसान हो जाता है, बाइक ख़राब हो जाती है, सही है, बल्ब ख़राब हो गया, हाँ, अचानक से हीट वेव ज़्यादा हो गई तो जूस पी लिया, सारी छोटी छोटी कॉस्ट होती हैं। और मतलब आप घर में बैठो काम नहीं करो तो ये कॉस्ट नहीं आती, काम करने जा रहे हो तभी ये कॉस्ट आ रही है, तो बिजनेस की कॉस्ट है इसका मतलब, ठीक है। इसके अलावा और बहुत है, कहीं नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, भाई 100 पीस बेचे, एक कहीं ख़राब निकल गया, तो उसकी भी तो कॉस्ट बिजनेस से ही निकाल है ना। तो इसी वजह से हम लोग अदर एक्सपेंसेस के सिनेरियो में उसको हम बाद में हैंडल करेंगे, उसको बाद में समझाऊंगा, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, उसको अदर एक्सपेंसेस में ही डाल रहे हैं हम लोग, क्यों कंसीडर कर लो। 100 रुपये अदर एक्सपेंसेस लगा लिया हमने, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना बचा? हाँ 260 PKR। अच्छा कितने परसेंट है ये 1500 का? 30% तो नहीं होगा, 1500 का, 1500 डिवाइड 17%, 17.3, ठीक है। तो ये है कितना? 17.3%। बुरा नहीं है, अच्छा है, सही है। इसको किसी तरह 20 तक कर लो तो बेहतर है, वरना ये भी सही है। आप 260 रुपये कमा रहे हो, दिन में 10 टैबलेट बेचने लग जाओ, कितने बने महीने के? 78,000, ठीक है, चलो जो भी है 78,000 अच्छी सैलरी है। सिर्फ 10 ऑर्डर दिन के, क्या है? मार्केटिंग बजट तो लगा लिया ना, जितना भी लग रहा है 250 के लिहाज से लगा लो, दिन का आप 2500 चला रहे हो, सही है। 76,000 रुपीज़ बन रहे हैं, और 10 से 20 ऑर्डर करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ मार्केटिंग बजट ज़्यादा बढ़ाओगे, ज़्यादा डील करोगे, ज़्यादा ऑर्डर खरीद के लाओगे, ज़्यादा पैकेजिंग करो। डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, अलग बहस से छोड़ दो, चीज़ समझ आई, ठीक है। अब इसका क्या है, प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन में आपने क्या करना है, आपको जो एंड में सोर्सिंग मिली हुई है उसमें जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी ये निकालनी है। अच्छा मेन चीज़ तो हम रह गई, एक चीज़ जो हमने निकालनी थी वो क्या था, हमने सोर्सिंग की थी। सोर्सिंग के बाद हमें क्या 4 कॉलम ऐड करने थे, कितने कॉलम ऐड करने थे? अच्छा एक
लिखते हैं डिसाइडेड सेलिंग प्राइस कि हम कितने में बेचेंगे, हम कितने में बेच सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आप लोग गलत मत डालना, ओवर प्राइस मत डालना कि कोई गलती से शॉपिफाई पेज कोई 2000 वाली चीज 4500 में बेच रहा है तो आप यहाँ पे 4500 लिख के आप बोलो यार प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ज्यादा बिक रहा है। किसी बच्चे का, मैंने कुछ बच्चों को देखा प्रोडक्ट्स के 90% बच रहा था, क्या चल रहा है। सही है, सेलिंग प्राइस आप वो डालना जो आपको प्रोडक्ट दिख के आपको लग रहा हो कस्टमर इतने दे देगा, आप खुद हो कस्टमर की जगह, हाँ यार इतने तो दे ही देगा, ठीक है। अच्छा ये एक फील्ड ऐड करनी है आपने, क्या, सेलिंग प्राइस जो कि डिसाइडेड हो, और इसको यहाँ ऐड कर दिया, इसको मूव करके हम ले आए सेलिंग प्राइस के आगे। इसके बाद आपने एक और फील्ड ऐड करनी है, मिनिमम सोर्स प्राइस। आपने उस प्रोडक्ट की मिनिमम सोर्स प्राइस लिखनी है जिसमें वो मिल रहा है। ये भी नंबर के फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल M10 सेलिंग प्राइस 1650, हम इतने की डिसाइड कर सकते हैं या इतने का बेच रहे हैं। सोर्स प्राइस इतने का बिक जाता है बहुत इजीली, 700, ठीक है। इसके बाद आपने एक और फील्ड ऐड करनी है, किस नाम से, ग्रॉस मार्जिन, ये कह दो। ग्रॉस मार्जिन क्या होगा, आपने इसमें फार्मूला अटैच करना है। ग्रॉस मार्जिन कैसे निकलता है, फार्मूला की फील्ड सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने फार्मूला डिफाइन करना है। बहुत सिंपल है, दो फील्ड हमारी जो ऐड हुई है, पहले तो डिसाइडेड वाला सेलिंग प्राइस, सही है, डिसाइडेड सेलिंग प्राइस, ठीक है। आगे माइनस मिनिमम सोर्स प्राइस, अच्छा इस फार्मूला से हमें एक ग्रॉस मार्जिन पता चल गया, कितने का मार्जिन हमारे पास बच रहा है कॉस्ट प्राइस को निकालकर। फिर यहां पर एक और फील्ड ऐड करनी है, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला फील्ड सेलेक्ट करनी है और यहां पे परसेंटेज का फार्मूला लगाना है। ग्रॉस मार्जिन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो जाओ, कहीं एरर आ गया। ग्रॉस मार्जिन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, अच्छा नहीं, यहाँ डी सेलिंग प्राइस है। %58, इसको हमने यहाँ रख लेना है, सही है। तो हमारे पास क्या हो गया, एक ग्रॉस मार्जिन बच गया 58%। अच्छा क्या है, 60 to 50 के दरमियान अच्छा है, 50 to 60 के दरमियान, इस 50 से कम नहीं होना चाहिए आपका ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। वरना खासकर ट्रेंडी प्रोडक्ट में, जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स आप लेके चल रहे हो उसमें नहीं होना चाहिए। लैपटॉप स्टैंड कितने का सोर्स हो रहा है, 900, नहीं 900 का सोर्स हो रहा है और बिक रहा कितने का है, 2000 का, तो ग्रॉस मार्जिन 1100 और ये 55%। वेजिटेबल स्लाइसर उस दिन हमने देखा 900 रुपये का सोर्स हो रहा है और 1700 रुपये का मिल रहा है।
तो ये 50 से कम है। हाँ सही है, वो आप अपना लाजमी देखो। इस्लामिक टेप हाँ कितने का? अच्छा 1500 डिवाइड बाय 8, चलो ठीक है सही है, मतलब हम इतने में बेचेंगे यार, ठीक है। शूज, कोई शूज वाला बंदा है जिसकी शूज पे थोड़ी बहुत रिसर्च? हाँ 2000 की सोर्स है, बिक रहा है कितने का? 4 का 50%, 4000। ऐसी चीज है 2000 रुपये में जो 4000 बंदा देने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने इसके अंदर फिल्टर लगाना है, इसको क्या कहते हैं, बचपन में पढ़ा होगा। अच्छा इसे असेंडिंग बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं? नाइन टू वन, सही है। अच्छा आपने फिल्टर लगा लेना है जिनके ऊपर ज्यादा टॉप क्या नाम है ग्रॉस मार्जिन बच रहा हो, वो खुद ही ऊपर आ रहे हो, तो आप खुद ऐसे अलाइनमेंट में आ जाएगा। सही है। अब आप बैठ के एनालाइज करो अपनी प्रोडक्ट्स, कौन सी प्रोडक्ट आपको ज़्यादा बेहतर लग रही है। लाजमी नहीं है ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा आ रहा हो तो आपको, कुछ प्रोडक्ट आपको ऐसे ही मार्केट साइज वगैरह की वजह से आपको लग रहा हो कि यार ये बहुत बिकेंगे, तो आपको 5 प्रोडक्ट फाइनल करनी है जिनका ग्रॉस मार्जिन अच्छा हो, 50 to 60 के दरमियान तो लाजमी हो। फिर उसकी यूनिट अकाउंटिंग प्रॉपर करनी है, किस तरह, जैसे हमने की, ठीक है। यूनिट अकाउंटिंग करने के बाद आपने बस ज़रा सा लंबी नहीं करनी यहाँ पर, तो ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, बस हो गया जितना करना था कर लिया प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद लंबी नहीं करनी, और आपने एक मतलब ये देख लेना है कि इसके कोई 5 बंदे जो कितनी कितनी प्राइस रेंज में बेच रहे हैं, तो आपने ये साथ असाइनमेंट में लिख लेना है, ये बंदा फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्टोर इतने की बेच रहा है, ये वाला स्टोर इतने की बेच रहा है, ये वाला स्टोर इतने की बेच रहा है, सब 5 बंदों को देख लो। आपको मे भी उनकी कोई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में कोई चीज दिख जाए, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? जो फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट से बेच रहे हो, नॉर्मल वेबसाइट से नहीं, ठीक है, हमारा उनसे लेना देना ही नहीं है, ओके। और ये चीज हो जाए तो फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड देन वी गो फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब इससे ज्यादा हमने प्रोडक्ट के ऊपर टाइम जाया नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में हमने पेज बनाना है, एडवर्टाइजमेंट शुरू करनी है, सेल शुरू करनी है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स जो हैं बकवास नहीं है, टू बी ऑनेस्ट 70-80% लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बकवास काम किया है, बेटर काम किया, अच्छा काम नहीं किया, मेरी गाइडेंस अच्छी थी, डायरेक्ट टू द पॉइंट बताया है, इसी वजह से प्रोडक्ट्स भी अच्छी निकल गई और सोर्सेज भी अच्छी थी। लेकिन नहीं मानोगे, मुझे पता है तुमने कभी भी नहीं मानना, लेकिन अभी चलो अच्छी हैं प्रोडक्ट्स, बहुत बुरी नहीं है कुछ लोगों के अलावा। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं टू दी जहाँ जहाँ मैं नजरें करूँगा, ठीक है, वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल से काम नहीं किया हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन मोस्टली लोगों ने मेहनत की है और ये है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नज़र आ रहा है। काफ़ी है, मैं कह रहा हूँ ये बहुत है, इससे ज़्यादा मत करो, बस बहुत है, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट को छोड़ दो, अभी अभी के लिए छोड़ दो। अब मार्केटिंग में जाके उतरो, मार्केट के अंदर बेचने की ट्राई मारो, इंशाल्लाह बिकेगा, सही है। और 2-4-5 ऑर्डर भी आना शुरू हो गया, आपकी मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ जाएगी, आप खुद ही आइडियाज़ लेकर आ रहे होगे, फिर आपको खुद ही कस्टमर बिहेवियर समझ आ रहा होगा। अभी हमने टाइम ज़ाया नहीं करना, जल्द से जल्द अभी मार्केट में उतरना है, उसके लिए आप रेडी हो जाओ। ये वाला असाइनमेंट जितना जल्दी कर सकते हो कर लो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आगे की चीज़ें प्लान करें, ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोगों का अभी कोई क्वेश्चन? हाँ ऐसे ही करनी है, परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज तो मैंने कर दिया ना, ये नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसे नहीं, ये मैंने एक्सपेक्टेड, मुझे अंदाजा था, तो आपको किसी चीज़ का अंदाजा नहीं है तो आप ऐसे ही लगा लो, ठीक है। HR के आप लोग 100 रुपये ऐसे ही रख लो, 100 रुपये ही लगेंगे, और अदर एक्सपेंसेस में आप 100 रुपये रख लो। पैकेजिंग कॉस्ट में देख लो। अच्छा बाजू का कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर पैकेजिंग कॉस्ट नहीं आती, जैसे ये डब्बा है, M10 ईयरबड्स बेचो, उसका अपना डब्बा अच्छा होता है, उसको सिर्फ फ्लायर में डाल के भेजना है आपने। लेकिन अगर आपकी शर्ट है एग्जाम्पल के तौर पे, या शूज़ हैं, तो इसकी पैकेजिंग समटाइम आपको खुद करनी पड़ती है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, 50-100 रुपये पैकेजिंग में चलेगा।
यार अभी नहीं कर सकते, कहाँ जहाँ से भी होती है अभी आप लोग कर नहीं सकते, वो तभी फायदेमंद होती है जब आप स्केलिंग पे करो। जुगाड़ में बता देता हूँ कि आप ये कर सकते हो कि आप फॉर एग्जांपल शूज एग्जांपल के तौर पे, शूज का ये नहीं कि आप डब्बे प्रिंट करवा रहे हो तो ऐसा खर्चा भी नहीं करना, अभी टेस्ट कर रहे हो आप मार्केट को, अभी तो ऐसे ही बेच दो। लेकिन फिर भी अगर अंदर है कुछ, उसे कहते हैं कीड़ा, तो आप लोग स्टिकर प्रिंट हो जाते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मल दुकान वाले भी प्रिंट कर देते हैं उसे, एक अलग टाइप का पेपर आता है उसके ऊपर आपका डिजाइन प्रिंट कर देंगे, बहुत सारे लोगो प्रिंट करवा लिए, स्टिकर वो कट करके आपने हर डब्बे के ऊपर अलग अलग लगा लिया, खत्म हो गई कहानी। लेकिन मैं ये कहूँगा इसकी ज़रूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट लगाओ, बिक जाए भले भेजो मत, अभी देखो कि बिक रहा है नहीं बिक रहा, मेन चीज़ ये, ठीक है। अगर बिक रहा है, ऑर्डर आ रहे हैं, कुछ डिलीवर करके चेक करो, पैसे ज़ाया तो नहीं करने ना हमने यार शिशकों में, अभी बेचना है। यार डिलीवरी चार्जेस वैसे आप लोग अगर चाहो तो अपने पैकेज, फॉर एग्जांपल किड्स टैबलेट डायरेक्ट 2000 रुपये का बेचो और बोलो फ्री डिलीवरी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप 4-5 कंपटीटर्स को देखोगे ना जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको आइडियाज खुद अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली कुरियर कंपनी 200 से 250 चार्ज करती है, हमारे केस में हमसे कम चार्ज करती है, ठीक है। अभी मैं कुरियर कंपनी वालों से लड़ कर आया हूँ, सही वाली लड़े गालियाँ देकर आया हूँ, ठीक है। तो ये है कि 200 से 250 नॉर्मली चार्ज करती है। कितने, किस तरह, नहीं नहीं वो अकाउंट के बगैर होगा, मैं आपको तरीका जिस तरह बताऊंगा, 200 से 250, नहीं नहीं इतना नहीं, 200 से 250 होती है, वो भी अगर आप थोड़ा सा स्टोर चलने लग जाए तो फिर आपकी 150 से 200 होगी। अरे 200 से 250, और आप इस तरह कंसीडर करो अगर आपकी 200 रुपये उनसे चार्जेस फाइनलाइज हो रहे हैं ना तो 250 कंसीडर करो, क्योंकि रिटर्न भी तो आएगा ना, उसको भी तो कल कवर करना है, ठीक है। तो अगर 200 है तो आप 250 कंसीडर करो, अगर 250 है तो आप 300 कंसीडर करो, लेकिन 200 रुपये में डील करो। मैं आपको बताऊंगा कुरियर कंपनी से किस तरह डील करना है, क्या करना है, 200 रुपये में इंशाल्लाह पटा लेंगे। हाँ उन्हीं से लड़ाई सही है, मैं उसका डिटेल में बता देता हूँ। देखो वो जब स्टेज आएगा ना तो जब देखेंगे ना आप लोग पागल क्यों हो रहे हो, अभी ऑर्डर लाओ, प्रोडक्ट पे थे, मार्केटिंग गई, अब मार्केटिंग पे आएंगे, आगे की चीजें अभी भूल जाओ, सेल्स पे आएंगे तो सिर्फ सेल्स को देख रहे होंगे पहले, हाँ जब डिलीवरी पे आएंगे तो फिर सब चीजें छोड़ के डिलीवरी के बारे में डिस्कशन करेंगे ना। 250 परसेंटेज वाइज 20% अगर नेट प्रॉफिट है तो सही है यार, 18 मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मैं मुझे ये लगता है आपके पास ट्रेंडी प्रोडक्ट्स है, 20 होना चाहिए, 18-20 होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 17 कम है, 17.3, इसको कुछ बढ़ाओ, इसकी प्राइस को, कम है ये। तो प्रिडिक्ट किया है 250, प्रिडिक्ट किया है, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल क्या होती है, जब हम मार्केट में उतरेंगे जो चार्ज हो रहा होगा ना वो एक्चुअल होगी, इससे पहले सब कुछ हवा में बातें हो रही हैं। क्या हाँ, फिर हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आएगी। जैसे सोर्सिंग पहले हम सिर्फ एनालाइज कर रहे थे, अपनी तरफ से मार रहे थे, लेकिन जब हमारे पास एक्चुअल सोर्सिंग आ गई तो हमने टेबल पे ऐड कर दी ना, सही है। हम लोग करेंगे क्या, स्ट्रेटेजी आगे सेम है, पहले फर्स्ट 5 प्रोडक्ट की यूनिट अकाउंटिंग कर ली, सब कर ली, बैठकर एक प्रोडक्ट फाइनल कर लेंगे, ठीक है। वो एक प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइजमेंट बनाओगे, ये करके ट्राई मारोगे, अगर अच्छी बिक रही है तो सही है, वरना उसको छोड़ा, दूसरा प्रोडक्ट उठा लिया, उसको ट्राई मारेंगे, तीसरा ट्राई मारेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह पहला दूसरा ही चल जाएगा, वरना तीसरा चल जाएगा। बहुत बुरी किस्मत हुई किसी की, जैसे कि वो इधर नज़र बातें कर रहे हैं, तो ऐसा ही किस्मत अगर किसी की हुई, वो भी बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो 5वीं प्रोडक्ट इंशाल्लाह चल जाएगी, इंशाल्लाह लाजमी चल जाएगी, ओके। वो लाजमी मैं बताऊंगा, उसी वक्त बताऊंगा ना जब मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। अभी हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करो, प्रोडक्ट का क्या है सीन है, प्रोडक्ट का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, कंपटीशन देखना है किस किस तरह बेच रहा है। हाँ, एड्स लाइब्रेरी से मेनली देखा, नहीं ये टेबल नहीं बनाया, ये ऑन पेपर कर लेना, गूगल डॉक्यूमेंट्स में ये काम करना, ठीक है। एक्सेल पे कर लेना, गूगल डॉक्यूमेंट्स में कर लेना, या पेपर पे कर लेना,
जैसे बेहतर लगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसका? नहीं, ठीक है, अभी के लिए हम एंड करते हैं, फिर होता है तो हम। अल्लाह हाफिज़।